नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं कोरोना के कहर की। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां की अमरधाम शमशान भूमि में एक दिन में 42 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इन सभी की मौत कोरोना से हुई थी। यही नहीं, शव ले जाने वाली वैन में एक साथ प्लास्टिक बैग में 6 शव रखे गए थे। परेशान करने वाली ये तस्वीर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की है, जहां उन 22 लोगों की चिता एक साथ जली जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई। इस अमरधाम शवदाह गृह में एक दिन में 42 कोविड संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार हुआ। अहमदनगर में 42 कोरोना बॉडी जलाई गई है, जिसमें से 22 बॉडी यहाँ पे एक साथ जलाई गई है। सबसे बड़ी बात यानी सामने हम देख सकते हैं कि सामने इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वहाँ पे 20 बॉडियाँ जलाई जा चुकी है। और ये अभी भी अगर देखेंगे तो बॉडी वेटिंग में है। बिना पीपी किट के कर्मचारी शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। कहते हैं दाह संस्कार के समय पीपीई में घुटन होती है, इसलिए नहीं पहन पाते। शवों को ले जाने वाली वैन में एक साथ 6 शवों की ये तस्वीर भी विचलित करती है। नगर सेवक आरोप लगाते हैं कि पूरे शहर में एक ही एम्बुलेंस है। पूरे शहर में आज 5 लाख लोग पॉपुलेशन है और एक एम्बुलेंस है, तो कैसा होगा? वही पेशेंट भी लेके जाती है और डेड बॉडी भी वही लेके जाती है। अहमदनगर महापालिका के कमिश्नर कहते हैं वैन की संख्या बढ़ा रहे हैं। ज्यादा मोर्चरी वाहन लगते हैं तो महापालिका निश्चित रूप से वो प्रोवाइड करेगी। इधर सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक अहमदनगर जिले में 8 अप्रैल को 15 लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे में इतनी चिताओं की तस्वीर सवाल खड़े करती है। खबर है कि आसपास के गांव तालुका के शव भी यहां पहुंच रहे हैं, फिर भी मृतकों की सरकारी संख्या और तस्वीरों में बड़ा अंतर नजर आता है। बिगड़ी हालात का जायजा लेने केंद्र की टीम भी अहमदनगर पहुंची है। अहमदनगर से सागर दुसाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही 2 लोगों की मौत हो गई। उनके परिवार वाले अस्पताल में दाखिले के लिए गुहार करते रहे, लेकिन इंतजार करना इतना ज्यादा उनके लिए इंतजार लंबा हो गया कि सांसें तब तक इंतजार नहीं कर सकी और वो टूट गई। परिवार वालों का आरोप है कि पहले तो बेड न होने का हवाला दिया गया और कई बार तो जरूरी कागजात मांगने में बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया गया और इस दौरान परिजनों का हाल बेहाल होता रहा। वो मरीज को भर्ती कराने के लिए परेशान होते रहे और देरी ने उनकी आस तोड़ दी। हमके आदमी से मैंने बात करके पेशेंट को मंगाया, बोला जगह। अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत खत्म नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि रेमडेसिविर के लिए लोगों ने ड्रग स्टोर के सामने चक्का जाम कर दिया है, जिसे संभालने के लिए पुलिस को आकर यहां पर लोगों को समझाना पड़ा। दवा दुकानों पर लग रही भीड़ में वो लोग ज्यादा संख्या में हैं जिनके परिवार में कोई कोरोना संक्रमित है, जिनके संपर्क में ये लोग भी हैं। लिहाजा इस भीड़ में कोरोना बढ़ने का खतरा ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में भी 24 घंटे के अंदर 113 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि संक्रमितों की तादाद 500 के पार है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। श्रद्धालुओं में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तक नहीं है। श्रद्धालुओं को मास्क लगाने, बांटने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील तक प्रशासन सीमित रह गया है। सिर्फ कह के रह जा रहा है, लेकिन उसका जमीनी पालन नहीं करवा पा रहा है। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रभाव को और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की इस लड़ाई में हमारा ज्यादातर ध्यान फिलहाल बड़े बड़े शहरों की तरफ है, लेकिन टीका लगाने की असली लड़ाई जो है वो छोटे शहरों और कस्बों में है, क्योंकि ऐसी जगहों पर वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी साफ तौर पर झलक रही है। आइए देखते हैं बुलंदशहर से हमारी सहयोगी मेहर पांडे की रिपोर्ट। गुड्डी और गोमती उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कुटी काजीपुर में रहती हैं। दोनों की उम्र 50 साल से ज्यादा है और कोरोना वैक्सीन लेने के योग्य हैं, लेकिन दोनों ने अब तक टीका नहीं लिया है। वजह है डर और उनके मुताबिक सरकार की ओर से जागरूकता की कमी। कोई दिक्कत ना होगी तो लगवा लेंगे, का लगवाने में कहा।
आपको क्या दिक्कत का डर है? कोई परेशानी बन जा शरीर में खड़ी। आपने सुना है कि लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं लगवाने के बाद? सुनी हमने क्या इन्फेक्शन वगैरह हो गो। अब यह बात की तो हमको इतनी ना जानकारी आई, बाहर डर रहे हैं कि 60-65 आदमी इनको हो गो इन्फेक्शन इंजेक्शन लगने से, तो यही मारे जो डर की वजह से लगवाया ना। हमें तो ऐसा कुछ डर नहीं है, अगर जो परेशानी दूर होती है तो लगवाने में कोई परेशानी नहीं है, पर जो परेशानी होगी तो लगाने वाले की जिम्मेवारी है, वो बताएंगे कि परेशानी हो सकती है नहीं हो सकती है, तो उनको मतलब जानकारी होगी। हमें क्या जानकारी इस बारे में, इस वजह से हमें तो देखो यहाँ पे तो अभी लगे नहीं है। ये हाल तब है जब इन जिलों में कोरोना वायरस के केसों में पिछले हफ्ते की तुलना में 923% बढ़ोतरी हुई है। यूपी के टॉप 10 जिले जहां पिछले 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं, उनमें 9 मुख्य रूप से ग्रामीण इलाके हैं। दक्षिण पूर्व के कौशाम्बी और चित्रकूट से लेकर उत्तर के बलरामपुर और पीलीभीत तक फिर भी वैक्सीन को लेकर अनियमितता दिख रही है। पास के एक दूसरे गांव मालागढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों का दावा है कि वो टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी आशाएं, सारे आंगनवाड़ी, यूनिसेफ, WHO मीटिंग करके मस्जिदों में और अलग जगहों पे स्कूलों में इस बात की उनको सूचना दी जा रही है, पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है कि वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव है, ये नहीं है, और पब्लिक धीरे धीरे बढ़नी भी शुरू हो रही है, आनी भी शुरू हो रही है। लेकिन इस केंद्र में जिसके तहत 2.5 लाख की आबादी आती है, 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू होने के बाद से सिर्फ 630 लोगों ने ही टीका लिया है। मालागढ़ के प्रधान दूसरी समस्या की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि फसल की कटाई का मौसम चल रहा है। टीकाकरण के समय के दौरान लोग खेत में काम करते हैं और जब काम कर वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वो बंद हो चुका होता है। हमारे ग्रामीण क्या हर ग्रामीण में लोग जो हैं कटाई चल रही है अनाज की, सारे व्यक्ति ग्राम वाले जो हैं उसमें लगे हुए हैं अपनी फसल के समेटने के चक्कर में कि जल्दी से जल्दी कटाई हो जाए हमारी फसल की। मौसम की कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कैसा ही हो जाता है ये मौसम ऐसा, तो इस लिहाज से आदमी भी नहीं रहते। और अस्पताल जो है 10 बजे का टाइम है अस्पताल का और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। इस लिहाज से सारे जो लोग हैं वो सब जंगल में रहते हैं, कटाई के चक्कर में लगे रहते हैं, और जब वो वहाँ से आते हैं तो हॉस्पिटल बंद हो जाता है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि निश्चित तौर पर वायरस को लेकर लापरवाही एक वजह है। डेली टारगेट हमारा है जनपद का 12,000। 12,000 पर डे होल डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली में मैक्सिमम अब तक 8,000 का था अचीवमेंट, और डेली 6,000 मिनिमम हम लोग कर पा रहे हैं। ये फर्स्ट डोज का है। थोड़ा ये है कि लोगों में मोबिलाइजेशन की आवश्यकता है कि लोगों का अवेयरनेस थोड़ी कम है। उनका ये मानना है कि उनको पहले कोरोना नहीं हुआ था और शायद इस बार भी नहीं होगा। तो हम लोग ग्रुप मीटिंग करके हमारे सारे अधिकारी जाते हैं अलग अलग तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, वहाँ पर हम लोगों से ग्रुप मीटिंग करते हैं। उनको बताते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से ये है कि अगर डिजीज़ है तो वो उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, उनको कोई ज़्यादा गंभीर उसके लक्षण नहीं आएंगे। हालांकि देश के दूसरे कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी एक वजह हो सकती है। यहाँ ग्रामीण उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में समस्या कुछ और है। यहाँ लोगों को ये नहीं पता कि टीकाकरण के लिए कहाँ जाना है, टीकाकरण के क्या फायदे हैं, और कुछ ही आशा वर्कर्स इस काबिल हैं कि वो ये जानकारी लोगों तक पहुँचा सके। बुलंदशहर से मेहर पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर से सुर्खियों में है। गुरुवार को वाराणसी की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक अपील पर कहा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के वहां के आदेश दे दिए गए और ये देखने के लिए कहा कि मंदिर के अवशेष वहां पर थे या नहीं। ASI वहां पर सर्वे करेगा। इसका कई संगठन विरोध कर रहे हैं। क्या ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर किसी मंदिर के अवशेष है? इसकी जांच पुरातत्व विभाग की एक कमेटी करेगी। दरअसल 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ की इजाज़त मांगते हुए दायर एक अर्जी में
ये प्रार्थना पत्र भी जोड़ा गया था कि अदालत इसकी पुरातात्विक जांच करा ले। अदालत ने ये बात मान ली है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। लेकिन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उनके वकील इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो 1991 में ही पास स्पेशल वर्शिप एक्ट की याद दिला रहे हैं, जिसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल को 1947 की उस स्थिति में बहाल रखा जाना है। वो एक पुराने फैसले का भी हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में 1937 में ही फैसला आ गया था, जिस पर बाद में 1942 में हाई कोर्ट ने भी मोहर लगाई थी। 1937 में एक फैसला हो चुका है कि ये मस्जिद है ज्ञानवापी ऊपर से नीचे तक, तो क्यों नहीं परेशानी थी। और दूसरी बात यह है, जब 1991 का एक्ट आ चुका है कि 15 अगस्त सन 47 को जो जिस मस्जिद जिस धर्म स्थल की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसकी वही पोजीशन रहेगी, तो आप क्यों उसको छेड़ेंगे। हम हाई कोर्ट मूव करेंगे, जाहिर है हम अदालत का ही सहारा लेंगे और अदालत के ही जरिए हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। फैसला जो किया है, सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए, वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी और इस स्टेज पर अभी सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए था एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए अब आगे जो इसकी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ के अधिकार को लेकर दायर मूल याचिका की सुनवाई अभी लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 31 मई को होनी है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ को लेकर अभी 2 और अर्जी जिला अदालत में लंबित है। साफ है कि इस प्रकरण में अभी कानूनी लड़ाई लंबी होगी, लेकिन इस आदेश के बाद जो प्रकरण नीचे दब चुका था वो सतह पर आ गया है, तो जाहिर है राजनीति तो होगी ही। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।